Welcome student, my name is Preeti Verma. Today's lecture is about acceleration. इस लेक्चर में हम समझेंगे what is acceleration. Acceleration को समझने के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि यहाँ पर आपके पास में दो बॉय हैं, एक फर्स्ट जिसका नाम राम है और सेकंड बॉय जो है जिसका नाम क्या है, श्याम है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं। राम जो है वो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है और श्याम जो है वो 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो अब आपसे क्वेश्चन ये है कि दोनों ही क्या एक्सेलरेशन कर रहे हैं, जो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दूसरा जो 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्या दोनों में से कोई भी क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन कर रहा है? नहीं, दोनों में से कोई भी एक्सेलरेशन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? जब कोई बॉडी सेम वेलोसिटी से मूव करती है तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो पहले वाले की वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, 10 मीटर पर सेकेंड है। सेकेंड बंदे की भी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, 20 मीटर पर सेकेंड है। दोनों ही अपनी वेलोसिटी में चेंज नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स दोनों ही कोई एक्सेलरेशन नहीं कर रहे हैं। अब क्या होता है, जो आपका फर्स्ट बंदा होता है वो अपनी स्पीड को चेंज कर देता है, दैट मीन्स अब अपनी स्पीड की उसकी ईगो हर्ट हो जाती है। तो पहले जो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से रन कर रहा था, अब वो क्या करता है, 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से रन करना स्टार्ट कर देता है। दैट मीन्स वो अपनी वेलोसिटी को क्या कर लेता है, इंक्रीज कर लेता है। तो अगर हम इस सिचुएशन में बात करें तो जो फर्स्ट वाला है उसका अभी भी एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। दैट मीन्स उसकी जो वेलोसिटी है वो अभी भी क्या है, कांस्टेंट है। तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन जो आपका सेकंड बंदा है उसने अपनी वेलोसिटी को क्या करा है, इंक्रीज कर दिया है, उसने अपनी वेलोसिटी को चेंज किया है। दैट मीन्स वो क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन कर रहा है, ठीक है। या फिर जिस मूवमेंट पे उसने अपनी वेलोसिटी को क्या किया था, चेंज कर रहा था, तो दैट मीन्स जिस मूवमेंट पे वो अपनी वेलोसिटी को क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, तो उस टाइम पे वो बेसिकली क्या कर रहा था, एक्सेलरेट कर रहा था। तो एक्सेलरेशन की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दैट मीन्स चेंज इन अ वेलोसिटी, और यहाँ पे दिया हुआ रेट ऑफ, दैट मीन्स चेंज इन अ वेलोसिटी अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन की एक्चुअल जो आपका फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन टू चेंज। दैट मीन्स फर्स्ट वेलोसिटी से सेकेंड वेलोसिटी में जाने के लिए उसको कितना टाइम लगा, वो आपका क्या है, टाइम टेकन फॉर द चेंज है, दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब बेसिकली यहाँ पे आ रहा है चेंज इन वेलोसिटी, इससे मीनिंग क्या है, तो आपने जब लास्ट लेक्चर किया था तो उसमें हमने पढ़ा था कि अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो वहां पे आप हमारे पास टू वे थे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज करने के लिए। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आई बटन पे जाके वो लेक्चर आप देख सकते हो। तो वेलोसिटी को चेंज करने के लिए एक तो उसकी आप क्या कर दो, स्पीड को क्या कर दो, चेंज कर दो। अगर स्पीड चेंज नहीं कर सकते हो तो आप क्या चेंज कर दो, डायरेक्शन चेंज कर दो। और जो थर्ड वे था आप किस में चेंज कर दो, बोथ में चेंज कर दो। दैट मीन्स उसकी स्पीड और डायरेक्शन दोनों में अगर आप चेंज कर रहे हो तो भी आपकी वेलोसिटी में क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी में आपको क्लियर होगा चेंज कैसे कर सकते हैं। अब आपके पास चेंज इन अ वेलोसिटी बेसिकली क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। जो फाइनल वेलोसिटी है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम को आप जानते हो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, t से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम पहला वाला ही एग्जांपल लेते हैं। वहां पे आपका जो फर्स्ट बंदा साइकिलिंग कर रहा था उसकी इनिशियल स्पीड जो थी वो क्या थी, आपकी 10 मीटर पर सेकेंड थी उसकी इनिशियल स्पीड ना। और देन जो आपका सेकंड बंदा साइकिलिंग कर रहा था उसकी जो स्पीड थी वो बेसिकली आपके पास कितनी थी, 20 मीटर पर सेकेंड थी। और की जो वेलोसिटी थी वो आपके पास कितनी थी, 30 मीटर पर सेकेंड थी इन स्ट्रेट लाइन। तो अब अगर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि इसने अपनी स्पीड में कितना एक्सेलरेशन किया, तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी। दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी आपके पास यहाँ पे क्या है, 30 मीटर पर सेकेंड है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी थी, 10 थी।
और सपोज इसको जो इस स्टेट से इस स्टेट में जाने में जो टाइम लगा वो हम लेट कर लेते हैं, उसको 5 सेकेंड का टाइम लगा, तो हमारा टाइम जो है वो आपका क्या है अपॉन 5। तो दैट मीन्स ये आपके पास क्या फाइंड आउट होके आ गया 20/5, दैट मीन्स इक्वल्स टू 4 मीटर पर स्क्वायर। तो ये बेसिकली आपका क्या फाइंड आउट होके आ गया एक्सेलरेशन फाइंड आउट होके आ गया। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की जो यूनिट होगी वो क्या होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। कैसे होगी, यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला जो है एक्सेलरेशन का वो बेसिकली क्या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज। तो जो आपके पास वेलोसिटी है, बेसिकली वेलोसिटी की जो आपके पास यूनिट थी वो क्या थी मीटर पर सेकेंड थी, और टाइम को आपको पता ही है कि हम उसको SI यूनिट में क्या लिखते हैं सेकेंड लिखते हैं। तो आपके पास जो इसकी यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास क्या है एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी। नॉर्मल सी बात है कि आपके पास में जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो एक्सेलरेशन है वो चेंज इन वेलोसिटी है, तो आपके पास एक्सेलरेशन भी जो होगा वो क्या हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि जब भी आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो उस केस में क्या होगा एक्सेलरेशन 0 होगा। हमने फर्स्ट केस में ये जस्टिफाई किया था। थर्ड पॉइंट आपके पास क्या है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसे कहेंगे, यूनिफॉर्म से अभी तक आप बहुत फैमिलियर हो चुके होंगे टर्म से। यूनिफॉर्म दैट मीन्स कांस्टेंट, तो दैट मीन्स उसका एक्सेलरेशन अगर जो है वो क्या हो रहा है कांस्टेंट रह रहा है, तो हम क्या बोलेंगे उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। सपोज जो ये बंदा था पहले आपकी जो स्पीड जो पहले उसकी वेलोसिटी थी वो आपकी कितनी थी 10 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड जो है उसकी वेलोसिटी क्या हो गई 12 मीटर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो उसका एक्सेलरेशन हुआ वो आपका कितना हुआ फाइनल माइनस इनिशियल 12 माइनस 10 अपॉन 1, यानी कि आपके पास जो यहाँ पे एक्सेलरेशन हुआ वो कितना हुआ 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे भी आपका क्या है 14 है और ये 12 है, यानी कि बाद में उसकी वेलोसिटी जो हो गई 14 मीटर पर सेकेंड हो गई, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे भी क्या हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। इसके मिड में भी जो एक्सेलरेशन हुआ वो आपका कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो दैट मीन्स यहाँ पे बॉडी की स्पीड जो है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करती जा रही है, दैट मीन्स बॉडी एक्सेलरेट करती जा रही है, लेकिन वो कांस्टेंट रेट से कर रही है। हर एक सेकंड के बाद जो उसकी स्पीड में इंक्रीमेंट हो रहा है वो कितना हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड का जो यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। नेक्स्ट क्या है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दैट मीन्स जो बॉडी एक्सेलरेट कर रही है या फिर जो अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज कर रही है वो कांस्टेंट रेट से नहीं कर रही है। सेम यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो, ये क्या पहले 10 मीटर पर सेकेंड थी, अब कितनी हो गई 15 मीटर पर सेकेंड। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो उसका एक्सेलरेशन हुआ वो बेसिकली आपके पास कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे एक्सेलरेशन जो हुआ वो कितना हुआ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन हुआ वो आपका कितना हुआ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो सारे एक्सेलरेशन आपके क्या आ रहे हैं चेंज आ रहे हैं हर एक सेकेंड के बाद। तो दैट मीन्स बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो किस टाइप का है नॉन यूनिफॉर्म टाइप का एक्सेलरेशन है। नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, बेसिकली अगर किसी बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो कॉन्टिन्यूसली रेट से इंक्रीज हो रहा है, जैसे आप पीछे देख रहे थे या पहले उसका कितना था, पहले जो उसकी स्पीड थी वो कितनी थी 10 मीटर पर सेकेंड थी, फिर 15 हो गई, फिर 16 हो गई, फिर कितनी हो गई 18 हो गई। तो अगर इस टाइप से किसी का एक्सेलरेशन में कॉन्टिन्यूसली इंक्रीमेंट हो रहा है, पॉजिटिव इंक्रीमेंट हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। लेकिन अगर किसी बॉडी की स्पीड जो है वो क्या होती जा रही है लेकिन अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी जो है वो क्या होती जा रही है स्लो होती जा रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे। जो ये आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन फाइंड आउट होके आया है, इसी नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं रिटार्डेशन बोलते हैं। दैट मीन्स अगर आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो दैट मीन्स बॉडी जो क्या कर रही है रिटार्डेशन कर रही है। रिटार्डेशन अगर हम नॉर्मल लाइफ में समझे रियल टाइप लाइफ में, तो सपोज आपकी कार किसी स्पीड से चल रही है
और आप क्या लगा देते हो, ब्रेक लगा देते हो। ब्रेक लगाने की वजह से उसकी स्पीड जो होती है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, तो उसकी स्पीड में क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। या फिर आपकी कोई बॉल जो है वो आपने उसमें बॉल को हिट किया है, वो रोल होते हुए जा रही है, अब उसकी कोई सरफेस जो है वो रफ सरफेस पे आ गई, तो रफ सरफेस की वजह से प्लेन सरफेस के कंपैरिजन में उसकी स्पीड क्या हो गई है, स्लो हो गई। तो दैट मींस वो क्या, उसमें क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, उसकी स्पीड जो है वो क्या होती जा रही है, स्लो। चलो अब हम कुछ एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है, अ बस डिक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको पहले भी बताया है, सबसे पहले हम क्या नोट करते हैं, जो भी गिवन क्वांटिटी है और हमको फाइंड आउट क्या करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है वो आपके पास गिवन क्या है, इनिशियल स्पीड ऑफ द बस। तो इनिशियल स्पीड ऑफ द बस आपकी क्या है, 80 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन यहाँ पे टाइम देखो किसमें गिवन है, सेकंड में गिवन है। तो पहले भी मैंने बोला है कि हम सारी यूनिट को एक में ही लेके आते हैं, स्टैंडर्ड में हम सारे सेकंड में ही लेके आते हैं। तो हम सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हमारे जो डिस्टेंस गिवन है वो किलोमीटर में गिवन है, तो जो एसआई यूनिट होती है वो हमारी क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। तो इसलिए हमें किलोमीटर से किस में लाना होगा, मीटर में लाना होगा। मीटर में लाने के लिए हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया है। देन हमें टाइम को किस में लाना है, सेकंड को। तो पहले हम मिनट में लाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगेन मिनट टू सेकंड में लाने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो स्पीड आई है वो आपके पास में क्या आई है, 2.22 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी क्या आ गई, इनिशियल बस की स्पीड आ गई। देन फाइनल बस की स्पीड जो है वो आपका क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर की उससे मूव कर रहा है। तो इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में, तो आपके पास जो आ जाएगा 1.66 मीटर पर सेकेंड। जो टाइम टेकन है वो कितना है, 5 सेकेंड है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का आपका फॉर्मूला पता है कि चेंज इन अ वेलोसिटी अपॉन टोटल टेकन टाइम। तो चेंज इन अ वेलोसिटी बेसिकली क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो आपकी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी जो है वो कितनी है, 66 है। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 22 है। तो यहाँ पे आपके पास में जो टाइम आएगा वो आपके पास कितना आ जाएगा, -1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसा आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। दैट मीन्स जो आपकी बस की स्पीड है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। तो यहाँ पे माइनस साइन क्या शो कर रहा है, रिटार्डेशन शो कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन attain a speed of 10 किलोमीटर पर आवर in 10 मिनट, फाइंड द एक्सेलरेशन। तो फिर से हम नोट करेंगे क्या क्या गिवन है। तो फर्स्ट आपके पास क्या गिवन है, फाइनल स्पीड गिवन है, अगेन किलोमीटर पर आवर में गिवन है, तो उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकेंड में। ये आपके पास किस में कन्वर्ट होके आ गया, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट होके आ गया। और क्या गिवन है आपके पास में, टाइम गिवन है। टाइम किस में गिवन है, 10 मिनट गिवन है। तो मिनट टू हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में करेंगे, इसलिए 10 मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे, 60 करेंगे। नेक्स्ट अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखो, फाइनल वेलोसिटी तो दी है पर कहीं पे भी क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी नहीं गिवन है। तो बेसिकली यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी देखो क्या है, हिडन है। द ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, दैट मीन्स ट्रेन जब रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हो रही है तो जो उसकी वेलोसिटी है वो क्या है, जीरो है। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, एक्सेलरेशन। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। स्टूडेंट्स, अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हो और आपको मैथ्स और फिजिक्स में कुछ डाउट है, तो हमने किया टेलीग्राम पर एक ग्रुप क्रिएट किया है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और वहां पर अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।